उठो, जागो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। बहुत सुनी होंगी आपने ये बातें। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए सही लक्ष्यों का होना बहुत ही जरूरी है। आपने पाया होगा, अक्सर लोग ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने से डरते हैं और जो लक्ष्य निर्धारित कर भी लेते हैं तो उन तक पहुंच नहीं पाते। क्या है इसका कारण? नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नर्चरिंग इंटेलेक्ट पर। दोस्तों, लोग अक्सर अपने ही भीतर मौजूद 3 चोरों द्वारा ठगे जाते हैं। ये चोर आपकी ऊर्जा, आपके उत्साह व आत्मविश्वास, आगे बढ़ने और स्वस्थ रहने के लक्ष्यों पर रोक लगाते हैं। अगर आप अपने गोल्स को सेट कर उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपनी ऊर्जा को एक्शंस में नहीं बदल पा रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के काम को कल पर टाल रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके मस्तिष्क और आपकी सोच दोनों पर इन तीनों चोरों का नियंत्रण हो चुका है। कौन है ये 3 चोर और कहां से आए ये हमारे भीतर? ये 3 चोर हैं। पहला, जो आपसे कहता है यह संभव नहीं है। दूसरा, जो कहता है यह संभव तो है पर मुझ में इसे पाने की योग्यता नहीं है। और तीसरा, जो कहता है यह संभव है, मुझ में इसे पाने की योग्यता भी है पर मैं इस काबिल और लायक नहीं। ये तीनों चोर या तो किसी आवाज, मानसिक चित्र या फीलिंग्स के रूप में आपसे बातें करते हैं। जब भी आप अपनी वर्तमान स्थिति से निकलकर भविष्य की बेहतर स्थिति पर पहुंचना चाहते हैं तो ये तीनों चोर सक्रिय हो जाते हैं और आपके विपरीत कार्य करते हैं। इन तीनों चोर का संवाद इतना प्रभावी होता है कि आप उसे सुने बिना नहीं रह पाते। जब पहला चोर आपसे यह कहता है यह संभव नहीं है तो आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। आपने अपने चारों ओर ऐसे लोग देखे होंगे जैसे छात्र, व्यक्ति, बीमारी या किसी लत और आदतों से जूझते लोग। उनमें वे सब गुण हैं जिससे वे अपनी चुनौतियों से बाहर आ सकते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई बहुत विश्वास भरी आवाज में ये कहता है कि यह संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में वे नियति के साथ जीना सीखना शुरू कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे भीतर मौजूद ये दूसरा चोर कैसे हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जा रहा है। यह आपसे कहता है यह संभव तो है पर आप में इसे पाने की योग्यता नहीं है। इस कारणवश कई बार आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि लोग बहुत आसान से लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्वयं को असहाय पाते हैं। छात्र अपने पढ़ने वाले विषय को पढ़ने में बोझ का अनुभव करते हैं और युवक अपने करियर के पुनः नवीनीकरण करने में। कुछ लोग रिश्ते निभाने में स्वयं को अयोग्य पाते हैं तो कुछ संकटों और झंझटों का सामना करने में। कुछ लोग धन कमाने में स्वयं को अयोग्य पाते हैं तो कुछ बेहतर स्वास्थ्य हासिल करने में। जब आप लोगों से यह पूछेंगे कि आप अपने लक्ष्यों को क्यों नहीं निर्धारित कर पा रहे और क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो उनका जवाब होता है जब मुझे जानकारी ही नहीं कि इस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाएगा
तो फिर मैं इसे निर्धारित करके क्या करूं? लेकिन यह सत्य नहीं है। उसमें योग्यता है, लेकिन उनका विश्वास इसके विपरीत होता है। अगर आपके पास एक छोटे से कार्य को करने की योग्यता है, तो आपके अंदर दूसरे किसी भी कार्य की योग्यता को हासिल करने की योग्यता भी हमेशा से विद्यमान है। अगर आप इस विश्वास को मानकर आगे बढ़ेंगे, तो आप किसी भी योग्यता को हासिल कर सकते हैं। तीसरा चोर है लायक व काबिल होने का सवाल। कुछ लोग यह जानते हैं कि धन कमाना या स्वस्थ रहना या किसी लक्ष्य को प्राप्त करना यह संभव तो है, लेकिन वे अवचेतन की गहराई से ये मानते हैं कि वे इस बदलाव के लायक नहीं हैं। और अक्सर आप उन्हें यह कहते सुनेंगे, हम इस लायक कहां। दोस्तों, विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि हमारा अवचेतन मन असीमित शक्ति का भंडार है। हमारा अवचेतन हमारे शरीर में हजारों रासायनिक क्रिया को नियंत्रित और निर्धारित करता है। खतरों के समय हमें एक ही क्षण में निर्णय लेने के लिए बाध्य करता है। हमारे शरीर में प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाता है और हमें बीमारियों से बचाता है। लेकिन इन चोरों से पीछा छुड़ाने में असमर्थ है। इन तीनों चोरों के रहते आप अपने निर्णय को कल पर टालते रहते हैं। कई बार लोग अपनी सफलता के लिए पहला कदम भी नहीं उठा पाते हैं और वे सही समय और आइडियल सिचुएशन का इंतजार करते हैं। ये तीन चोर आपके विजन को धुंधला कर देते हैं, जिसके कारण आपको भविष्य की संभावनाएं दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में आपका अवचेतन मन ऐसे व्यवहार और आदतों को आमंत्रित करता है जो इन चोरों को बल देती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, खालीपन, बीमारियां इत्यादि। और हम ऐसे चक्र में फंसते चले जाते हैं। ये एक चक्र सा बन जाता है और इस चक्र में व्यक्ति फंस जाता है। पिछले 1 साल में लगभग 1.5 लाख लोगों ने हमारे देश में आत्महत्या की है। इन आत्महत्याओं का मेजर कारण सामाजिक व आर्थिक रहा है। इन परिस्थितियों में ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई और रास्ते नहीं थे। उनके पास इन परिस्थितियों से बाहर आने के रास्ते थे, लेकिन इन चोरों ने वो रास्ते बंद कर दिए थे। तो फ्रेंड्स, अब सवाल ये आता है कि कहां से जन्म हुआ इन चोरों का। इनका जन्म हुआ हमारे साथ घटने वाली विभिन्न घटनाओं के साथ। अब जो घटनाएं घटनी थी वो तो घट गई। कैसे छुड़ाएंगे आप इन चोरों से अपना पीछा? अगर आप किसी भी वक्त इन चोरों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना होगा, अपने अवचेतन मन का पुनः नवीनीकरण करना होगा। पर कैसे? इसके लिए आपको खुद का एक लेखा जोखा तैयार करना है, एक पर्सनल ऑडिट तैयार करना है। देखिए अपने उन लिमिटिंग बिलीव्स को जो आपको सफलता से दूर कर रहे हैं, जो आपको अपने लक्ष्यों को पाने में बाधाएं डाल रहे हैं। और फिर लिखिए उन नए बिलीव्स को जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करना चाहते हैं। उसे आप हर रोज रात को सोते समय, सुबह उठकर और दिन में कई बार पढ़ें और खुद से कहें। जैसे कि आप कह सकते हैं, आई एम हेल्दी, वेल्दी, यंग एंड एनर्जेटिक। और आप पाएंगे कि धीरे धीरे
ये नया विश्वास आपकी पुरानी बिलीव्स को रिप्लेस कर देगा और आपको इन तीनों चोरों से मुक्ति दिलाएगा। इसके पश्चात आप जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे, आपको विश्वास होगा कि आप उसे पा सकते हैं, आप में उसकी योग्यता है और आप उसके काबिल हैं। आशा करती हूँ आप सभी अपने छोटे बड़े सभी लक्ष्यों को प्राप्त करें और सफलता आपके कदम चूमे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।